ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। अमृत वेला। आज बाबा हम सब आत्माओं को देख रहा है। आज बाबा ने कहा है तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। इस वाक्य की गहराई में चले जाओ। तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। बाबा ने कहा रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात नर से नारायण, मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो मैं आत्मा देवता बन रही हूँ। पतित से पावन। कौन बैठे हो? पापा कहता है जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, वो बैठे हैं ऐसे स्वमान से स्वयं को देख। कौन बैठे हैं? देवता हो। आप अपने जन्मों को नहीं जानते। बाबा जानता है। एक एक आत्मा को आज बाबा
उसके सत्य स्वरूप में याद कर रहा। तो अभी अभी अपने दैवी स्वरूप को इमर्ज कर अति पवित्र, अति शुद्ध, अति स्वच्छ स्वरूप मैं देवी आत्मा हूँ। इस स्मृति के स्वरूप बन जाओ। अपने आप को देखें। ईश्वरीय संतान के रूप में स्मृति में लाए। मैं ईश्वरीय संतान सिर्फ वाक्य नहीं, फील करें। मैं ईश्वरीय संतान
बाबा के सामने अपने आप को ईश्वरीय संतान के रूप में, इस स्वरूप में अनुभव करें। बाबा की प्रेजेंस को फील करें। आज बाबा हम आत्माओं को कहता है कि स्वयं परमात्मा ने ये यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में तुम सारे स्वाहा हो जाते हो। पतित बना स्वाहा। मैं सच्चा ब्राह्मण इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का रक्षक अपने दिव्य गुणों से, अपने योग के बल से, तपस्या और त्याग के बल से इस यज्ञ का निमित्त हूं। अपने को ईश्वरीय का रचा हुआ इस यज्ञ के निमित्त अनुभव करो। आज बाबा हम आत्माओं को यज्ञ के निमित्त बना रहा है। बाबा को अनुभव करो।
आत्मा इस यज्ञ की निमित्त आत्माओं यज्ञ ईश्वर ने रचा है। यह है नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। इस यज्ञ की अग्नि में मुझ आत्मा के हर कमी कमजोरी, पुराना संस्कार, पतित बना स्वाहा हो रहा है। अपनी कमी कमजोरी अपने संकल्प से स्वाहा कर दो।
मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। और संकल्प पवित्र। बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा पवित्र हो रही। बाबा ने हम सब बच्चों को यज्ञ के निमित्त बना दिया, पवित्र बना दिया। पतितों को पावन बना दिया। अब बाबा के इन सूक्ष्म वाइब्रेशंस को कैच कर इसमें समा जाओ।
ओम शांति। तो आज बाबा हम सब बच्चों को कहता है, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। यज्ञ से तुम नर से नारायण और मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो आज बाबा सारी मुरली यज्ञ पर चलाता है कि इस बात का अनुभव और एहसास करो कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। आज बाबा ने डिस्टिंक्शन बताई है। बाबा कहता है कि युद्ध यज्ञ बहुत रचते हैं, लेकिन रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। रुद्र यज्ञ नाम रखते, अभी भी रुद्र यज्ञ रचते हैं। काशी में अभी भी होता है। जब कुंभ का मेला लगता है तो उसमें रुद्र यज्ञ रचा जाता है। लेकिन बाबा कहता है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ परमात्मा ही आकर रचता है, क्योंकि उसमें जो बाबा कहता है ज्ञान शब्द है, उस ज्ञान से आप नर से नारायण बन जाते हो। ज्ञान का महत्व बाबा कहता है, क्योंकि बाबा ये ज्ञान हमको देता है। तो तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। एक दृष्टिकोण बाबा ने दिया है कि हर संबंध को, अपने आप को, देह को और देह के संबंधों को इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो। तो बाबा कहता है सब कुछ इस ज्ञान के नजरिए से देखो। जब भी कोई चीज देखते हो, बाबा कहता है हमेशा ये फिल्टर सामने रखो। क्या मैंने ज्ञान के दर्पण में देखा कि नहीं देखा? कि बाबा इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहता है। तो आज बाबा इसी रुद्र ज्ञान यज्ञ को लेकर पूरी मुरली चलाता। बाबा कहता असल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ, और रुद्र कहा जाता है निराकार को, शिव को। तो बाबा कहता है ये यज्ञ है, बाबा रचेगा कैसे? वो तो निराकार है, तो धारण करना पड़ेगा। कल भी बाबा ने कहा था आत्मा प्रवेश करती है तो शिव बाबा भी प्रवेश करता है।
तो बाबा कहता, इस यज्ञ में तुम सारे स्वाहा होते हो। यहाँ तुमको स्वाहा होना पड़ता है। वहां पर बाबा कहता है जौ और तिल को डालते हैं, यहाँ पर तुम्हें स्वाहा होना है, अर्थात इस देह को, देह के संबंधों को, अपनी कमी कमजोरियों को, संस्कारों को इस यज्ञ में स्वाहा करना है। क्यों? क्योंकि हम इस यज्ञ के निमित्त हैं। तो बाबा कहता है कि ये ज्ञान रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा इस पूरी सृष्टि को पावन बनाने रचता है। तो ये है आज की बाबा की मुरली, कि ये है नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। तो बाबा कहता है इस बात का अंदर से एहसास हो कि मैं इस यज्ञ के निमित्त हूं, जिस यज्ञ से मनुष्य से देवता बना। तो चलते हैं अब अपनी 1969 की मुरली पर। ये बाबा की आज की मुरली, क्योंकि हमने आज योग रुद्र यज्ञ पर ही, बाबा की बातों पर ही, बाबा के महावाक्यों से ही अपने आप को बाबा के साथ कनेक्ट किया है। तो इसलिए थोड़ा सा हम उस मुरली को एक्सप्लेन करने लग गए। तो आज अब हम अपने 20 दिसंबर 1969 पर चलते हैं। तो कल हमने ये मुरली पढ़ी थी जब बाबा ने 5 बातें कही थी, कि 5 बातें जब हम अपनी धारणाओं में लाएंगे तब हम विशेष आत्माएं नजर आएंगे, और जब अपने में विशेषता लाएंगे तब प्रत्यक्षता आपे ही हो जाएगी। क्योंकि इन्हीं संस्कारों से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हो, और किसी तरह बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। बाबा हमेशा कहता है कि मुझे प्रत्यक्ष अपने व्यवहार से करना है, आपके शब्द मुझे प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। के शब्दों में आत्मिक स्थिति उनकी कमी हो जाती है। बाबा हमेशा कहता है कि आपके शब्द तीर के समान क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि आपका भाव और भावनाओं में फर्क पड़ जाता है। तो आगे चलते हैं। तो बाबा कहता है सिर्फ सर्विस के प्लान्स ने, अपने संस्कारों से, अपनी संपूर्ण शक्ति से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंट लाइन बाबा कहता है कि सिर्फ सर्विस के प्लान्स से नहीं। तो अगर मैं यज्ञ के निमित्त हूं और बाबा की ईश्वरीय संतान हूं, तो आपका बाबा कहते हैं बिहेवियर मुझे प्रत्यक्ष करना चाहिए। लौकिक में भी कभी कोई बच्चा कुछ शरारत कुछ भी करता है तो सबकी आंख उनके माँ बाप पर जाती है।
सही करता है तो भी और गलत करता है तो भी। जब सही करता है तो सब पूछते हैं आपने इसको कहाँ से सिखाया, ये गुण इसमें कहाँ से आया, आप इसको कैसे सिखाते हो। तो बाबा भी कहता है कि आप मेरी प्रत्यक्षता अपने संस्कारों से करो, तब आत्माएं आकर्षित होंगी और फिर वो मेरे पास आएंगी, क्योंकि वो देखेंगे कि आपको ऐसा बनाया किसने है। तो हमें ये देखना है कि क्या हमारे संस्कार, बातें, संकल्प, बिहेवियर ऐसा है। इसलिए बाबा कहता है भले प्लान्स तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन प्लान्स भी सफलता में तब आएंगे जब प्लेन के साथ अपनी पूरी लगन पूरी हो, प्लान प्लेन याद हो। जो प्लान बनाया बाबा कहता है उसके साथ एक तो लगन हो और याद प्लेन हो, मिक्स चैरिटी वाली ना हो, मैंपन की ना हो। कि बाबा कहते हैं कई बार सेवा का प्लान बनाते हैं, उसमें अपना नाम ऊंचा रखते हैं, तो वो प्लेन याद नहीं है। मेरा प्रोग्राम होना चाहिए, वो प्लेन नहीं है। प्रोग्राम बनाया इसलिए कि मेरा नाम हो, तो वो प्लेन नहीं है। तो बाबा कहता है कोई भी मिक्स चैरिटी ना हो, क्योंकि प्लेन याद होगी तो ही सफल हो सकते हैं। अर्थात कोई दैह दैहिकपन की मिक्स चैरिटी ना हो, मैंपन की मिक्स चैरिटी। सर्विस ये सोच कर ना हो रही हो कि मेरा नाम होगा या लोग मुझे देखेंगे कि मैं करता हूं। आप कर रहे हो क्योंकि ईश्वरीय कार्य है और आप इस यज्ञ के निमित्त हो। तो ये कनेक्शन सिर्फ आपका और बाबा के बीच में है, और आत्माओं का इसमें कोई काम नहीं कि कोई मेरी प्रेज करेगा या कोई मुझे देखेंगे या मेरा कुछ नाम होगा। तो बाबा कहता है वो नहीं बीच में लाना। तो प्लान के साथ पहले चेकिंग करो कि क्या आप प्लेन याद में हो, मिक्स चैरिटी तो नहीं है। शुरू शुरू का वायदा क्या है, वह गीत याद, उसको फिर से साकार रूप में लाना। अर्थात बुद्धि की लगन एक तुम्ही से ही है, वो साक्षात्कार साकार रूप में सभी को होना चाहिए। एक मत, एक रस, एकाग्रता, एक नाम। तो बाबा कहता बुद्धि की लगन एक तुम्ही से ही। तो आपका सिर्फ बाबा के साथ, आप जब बाबा कहता है सेवा भी करते हो तो योर कनेक्शन शुड बी विद मी। ये नहीं कि कौन आए, कितने आए, किसने मेरी प्रेज करी, किसने नहीं करी, किसने सुना, किसने नहीं सुना, कौन से नंबर पर मेरा लेक्चर आया, कौन से पे नहीं आया, मुझे कितना टाइम मिला, कितना नहीं मिला, मेरी अनाउंसमेंट हुई कि नहीं हुई। तो बाबा कहता है इस सब से फिर कुछ नहीं। तो अब समझा क्या करने आए हो, क्योंकि आपका सिर्फ मेरे साथ, इट शुड बी बिटवीन यू एंड आई। जो हमने कुछ दिन पहले भी कहा था कि हमारा लेन देन सिर्फ बाबा से होना चाहिए। साधारण आत्माओं के साथ हमारा लेन देन खत्म हो गया। कोई हमें कुछ कहता है तो उसको तुरंत बाबा के साथ कनेक्ट करके चेक करो, और आपको किसी को देना है तो भी बाबा के साथ कनेक्ट करके श्रीमत पर दिया। तो अब समझा बाबा कहता क्या करने आए हो और क्या देखने आए हो। क्योंकि बाबा ने ऊपर कहा था मैं एक वायदा लेने आया, है ना।
कल हमने सुना बाबा कहता है मैं वायदा लेने आया हूं। तो भांति भांति की बातें बाबा को अच्छी लगती। ये रूह रियान है, इसमें कोई फेल होते हैं? क्वेश्चन बाबा पूछता है कि भांति भांति की बातें बाबा को अच्छी लगती हैं, ये रूह रियान है, इसमें कोई फेल होते हैं? बाबा पूछता है इसमें कोई फेल होते हैं ऐसी बातों में जो इधर उधर की बातें करते हैं? अभी तो तुम सभी को फेल करने वाले बन गए हो, फेल होते नहीं हो, तो अपने को फेल होने नहीं देते, ये भी ठीक है, लेकिन फील करते हो। तो अपनी बात में विजयी बनने का आर्ट सीखना हो तो बच्चों से सीख सकते हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा फर्क मिट जाए तो ये सारी आत्माएं आप सभी के ऊपर मिट जाएं। कौन सा फर्क मिटाना चाहता है बाबा? तो बाबा कहता है फील नहीं करना है। अभी अपने को फेल नहीं होने देना, फील नहीं कर। बाबा कहता है प्लेन याद से कोई मिक्स चैरिटी ना हो, जो कर्तव्य है वो लेन देन सिर्फ बाबा के साथ है। तो उस वृत्ति से प्लान्स बनाओ। तो बाबा कहता है जैसे आप सभी बाप दादा के ऊपर मिट गए वैसे ही आपके भक्त आप शक्तियों के ऊपर मिट जाएं, लेकिन सिर्फ ये बातें मिट जाएं जो फील होता है, ये बात मिट जाए। फील नहीं करना चाहिए। तो फीलिंग को बाबा फ्लू कहता है हमेशा, कि किसी कोई भी बात में फीलिंग मत लाओ। तो सभी से समझदार जो निकले, जो फौरन ही सौदा कर ले। सारी सृष्टि की आत्माओं के आगे हिम्मतवान भी हो, समझदार भी हो। इसलिए बाबा कहते हैं सभी से समझदार बच्चों का ये संगठन है, हिम्मतवान भी है। और भले कितने भी हिम्मत रखे, लेकिन ये हिम्मत तुरंत दान महापुण्य की जो रखी, ऐसी हिम्मत अभी कोई रख नहीं सकता। तो बाबा हमेशा कहता है तुरंत दान महादान, तुरंत दान महापुण्य है। तो तुरंत दान महापुण्य बाबा किसको कहता है? तो बाबा कहता है कि जैसे ही जो संकल्प श्रेष्ठ किया उसको तुरंत कार्य में लाओ, देरी ना लगाओ। ये ना कहो कि परसों से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। बाबा कहता है तुरंत दान महापुण्य है, ये हिम्मत रखो कि आज ही करना है। अगर कोई श्रेष्ठ संकल्प करते हो तो उसको उसी वक्त करो। इसको बाबा कहता है तुरंत दान महापुण्य है, जो क्वालिटी ब्रह्मा बाबा में भी देखी है ना, कि जो छोड़ना है तुरंत, समेटा समेटी तुरंत करी बाबा ने। सबको कहानी पता है, क्योंकि अगर उसके सोचने में टाइम लगा दोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बाबा कहता है जो संस्कार आपने देना है, आज भी अगर योग में हमने कोई कमी कमजोरी संस्कार का संकल्प लिया है या दिया है, तो आज उसको बाबा कहता है तुरंत दान महापुण्य है।
इसको इमर्ज रखो कि ये मुझे अब करना ही नहीं। उसको कहा जाता है तुरंत दान दे देना। उसको लटकाओ मत, क्योंकि जब ऐसा करोगे तो बाबा कहता है ये हिम्मत जो है बाबा मदद देगा। तो नदियों में तो भले सभी नहाते, लेकिन आप लोगों ने सागर में नहाया। सागर और नदियों में नहाना फर्क तो पड़ता है ना। तो इसमें तो पास हो ही गई। अभी बाकी एक बात रह गई है पास होने की। उस एक बात में ऊपर ही उस एक बात में ऊपर ही मार्क्स है। वो क्या है बाबा आगे बताता है। तो बाबा कहता है कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी रूप से कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता, एक सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है। एवर रेडी जिसको बाबा कहता है कि कभी भी अचानक बाबा कहता है कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे एवर रेडी सभी बने हैं कि कोई भी डायरेक्शन किसी भी रूप में कहाँ के लिए भी निकल सकता है। जैसे बाबा कहता अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची क्या। जेवर कपड़े बाल बच्चे आदि कुछ भी नहीं देखा था। तो यह जैसे पवित्र प्रवृत्ति है उसमें फिर ये बातें देखने की क्या आवश्यकता है। आगे सिर्फ बाबा कहता स्नेह में थे। स्नेह से यह सभी किया, ज्ञान से नहीं, है ना। शुरू शुरू में तो ज्ञान था ही नहीं। तो बाबा हमेशा इस बात को इमर्ज करता है कि शुरू शुरू में जब यज्ञ में सब दादियां भी आई और भी आए, तो उस समय तो ज्ञान था ही नहीं। उस समय स्नेह में आए कि हाँ बाबा है। सिर्फ स्नेह ने एवर रेडी बना। अब बाबा कहता स्नेह के साथ शक्ति भी है। स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर इसमें एवर रेडी बनने में देरी क्यों। तो आज बाबा हमको कहता है कि एवर रेडी अब तक क्यों नहीं बने। कि पहले सिर्फ स्नेह था, अब बाबा कहता है स्नेह के साथ शक्ति भी है। तो इसमें देरी क्यों। जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस खड़ी मैदान में आना, वैसे अब भी रिपीट जरूर, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में। ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जान करके आप सभी को ऐलान देवे और आप इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना, ये लाइन अंडरलाइन। हम कहें बाबा को कि बाबा बहुत बंधन है प्रवृत्ति के, इधर उधर घर परिवार रिश्ते बहुत बंधन है। तो बाबा हमको कहता है कि बच्चे बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना। कैसे। बुद्धि से अपने आप को फ्री रखो। बाबा कहता है बंधन में तब बंधते हो जब कामनाएं आशाएं होती हैं, क्योंकि बंधन इन कामनाओं का होता है, आशाओं का होता है, इच्छाओं का होता है। कि किसी न सभी ने किसी ना किसी से कोई ना कोई इच्छा रहती है, सूक्ष्म में भी इच्छा रहती है कि ये ऐसा करें या वैसा करें, ऐसे बोलें या वैसा बोलें, ये कर दें या वो कर दें। तो बंधन में नहीं रहना, निर्बंधन जब रहना होता है उसमें यह होता है कि आत्मा फ्री है। कोई भी आत्मा के बाबा कहता बंधन में आना ये निर्बंधन की निशानी नहीं है ना। आत्मा निर्बंधन है। तो कहीं पर भी
इस डिपेंडेंसी को फील ना करो और ना इमर्ज होने दो, ना अपनी इच्छाओं को। चेक करो कौन सी इच्छा है जो मुझे उस आत्मा की तरफ खींचती है, या फिर कौन सी इच्छा है जो मुझे बार बार उस आत्मा के संकल्प आते हैं। क्योंकि संकल्प दोनों तरह से आते हैं, आकर्षण भी है और विकर्षण भी है। विकर्षण के संकल्प, विकर्षण किसको कहा जाता, कि कोई अच्छा नहीं लगता, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती, वो विकर्षण है। नफरत कहें, द्वेष कहें, ईर्ष्या कहें, है ना, अच्छा नहीं लग रहा, किसी ने कुछ कह दिया, ये विकर्षण है। तो बाबा कहता कोई भी आत्मा के बंधन में नहीं आना, तब आप एवर रेडी बन सकोगे। नहीं तो याद करने बैठोगे शिव बाबा को और याद आएंगी बाकी सब बंधन वाली आत्माएं। तो बंधन युक्त हो या बंधन मुक्त हो, तो इसलिए बाबा कहता है सभी को एक बात पास विद ऑनर्स की पास करनी है। ये बाबा जो ऊपर बात कह रहा था किस एक चीज में पास होना है, तो बाबा कहता है एक बात पास विद ऑनर्स की पास करनी है। एक बात पास करनी है, जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विद ऑनर्स होंगे। जो बातें बाबा कहता आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होंगी, उन बातों का ऐलान निकलना, ऐसी बातें होंगी। अब कोई कहे, जैसे कई बार होता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो आज बाबा उसका उत्तर देता है कि ऐसी ऐसी बातें आएंगी और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विद ऑनर्स होंगे। उसकी युक्ति बाबा ने ऊपर बताई कि कैसे कोई भी कुछ बोले और हम पास हो जाएं। बाबा कहता है कोई भी आत्मा के बंधन में नहीं आना। डोंट गेट कॉट अप इन दिस गुह्य है, जो बाबा कहता है कर्मों की गुह्य गति है, इसमें फंस ना जाना। जो बाबा ने संडे को कहा था, योग का अर्थ, योग की निशानी, चारों सब्जेक्ट की बाबा ने निशानी बताई। ज्ञान की निशानी बाबा कहता है समझ, समझदार बनना। और समझदार बनना अर्थात बाबा ने एक लाइन कही कि माया से जीत पाना। कभी भी दुखी नहीं होना। तो बाबा ने जो समझदार की निशानी बताई कि कभी धोखा नहीं खाना। क्योंकि अगर हम आत्माओं में फंस गए, इसका अर्थ हमने धोखा खा लिया। तो पहला बाबा कहता है ज्ञान, ज्ञान की निशानी समझ, और समझदार कभी धोखा नहीं खाता। तो हम कहीं फंसे ना। ज्ञान मिला है कि मैं आत्मा किसी भी बंधन में, बंधन होते हुए भी बाबा कहता बंधन में नहीं रहना है। अपनी बुद्धि को फ्री रखो, आप आत्माएं निर्बंधन हो।
दूसरा बाबा ने कहा योग। योग का अर्थ बाबा कहता क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्योंकि जितनी योग में रहोगे, इसका अर्थ आपकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है ना। जितना बाबा से कनेक्टेड रहोगे तो बुद्धि में किचड़ापन थोड़ा ना होगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं चेक करूं कि मैं निरंतर योग में हूं या निरंतर बाबा की याद में हूं, तो बाबा कहता है चेक करो आपकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है, कहीं कोई अटकी तो नहीं हुई है, किचड़ा तो नहीं भरा है, किसी के प्रति कुछ है तो नहीं, कहीं कोई इधर उधर के संकल्प तो नहीं आ रहे। जिसको बाबा कहता है योगी कभी ये नहीं कहेगा कि पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। योगी हमेशा क्लियर रहता है। जो हमने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि हमें अपना तय करना है कि हमें क्या करना, हाउ आई नीड टू एक्ट बिहेव एंड से। बस मेरा फिक्स है कि मुझे अपने आप को ऐसे चलाना है, मुझे मेरी गाड़ी। अब देखो सड़कों पर जाते हैं, ड्राइवर जो होता है उसको ये पता होता है कि उसको अपनी गाड़ी कैसे चलानी है ना। उसको ये नहीं पता होता कि बाकी लोग गाड़ी कैसे चलाएंगे। कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है, इधर से हॉर्न बजता है, उधर से हॉर्न बजता है। लेकिन अच्छा ड्राइवर वो जो अपने आप को वहां से नेविगेट आराम से कर कर और निकल जाए। तो उसको अपनी गाड़ी चलाना आता है। ही नो हाउ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो बाबा कहता है ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी चलानी आनी चाहिए। इस दुनिया के विकारी ट्रैफिक में बाबा कहता है अपनी गाड़ी को चलाना आपके हाथ में है। तो योग क्लीन और क्लियर बुद्धि। पता नहीं, यू हैव टू नो कि क्या है, और इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। और क्लैरिटी तब होगी जब किचड़ापन नहीं होगा। तो बाबा कहता है इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पहले से ही इशारा मिल रहा है। इसको कहा जाता है महीनता में जाना। महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होगी। देखो बाबा अब सीधा महीन बुद्धि ले आया। जो भी हम बात कर रहे थे कि योग में क्लीन और क्लियर बुद्धि। महीनता अर्थात गहराई में चले जाना, बातों में नहीं जाना। कौन सा शब्द किसने यूज किया, क्यों यूज किया। अरे बाबा कहता है क्या करना है, 63 जन्म आप इसी में ही तो उलझे रहे हो कि उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, और आपने जवाब देते गए और अपने अकाउंट बनाते गए। बाबा कहता क्या करना है, बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना। बस महीन बुद्धि वाले बाबा कहता किसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे। है ना, मोल्ड करना बाबा ने ऊपर सिखाया, मोड़ना और ब्रेक लगाना। कि अपने में अटके नहीं रहे कि नहीं मुझे तो सिद्ध ही करना है। इसको कहा जाता है मोल्ड नहीं होना। अरे नहीं उन्होंने कैसे कह दिया, मुझे क्लियर करना चाहिए। इसका अर्थ है आप मोल्ड नहीं हुए हो। मैं बाबा कहता है आपको मोल्ड होना है। क्यों, ब्रेक लगाओ, मोड़ो। क्योंकि आपका काम सिर्फ मेरे से है। कोई भी बात, परिस्थिति, चीज जिस जो आपको मेरे से डिस्कनेक्ट करती है, तुरंत जानो और अपने को उस बात से डिस्कनेक्ट करो, बजाय उसके कि आप उस बात में उलझे रहो कि नहीं मुझे तो प्रूव करना है। तो नहीं, कल भी एक आत्मा से बात हो रही थी कि भाई हमको शिव बाबा के बारे में ये कहते हैं वो कहते हैं। अरे कहो, हमें क्या करना है। हमें महीन बुद्धि वाले बाबा कहता किसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे।
मोल्ड करना अर्थात मोड़ना और ब्रेक लगाना। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। हमें बाबा ने कहा है प्रूव नहीं करना है, पहचान देनी है, अंतर है। आप परिचय दो, प्रूव नहीं करना, परिचय देना, दोनों में अंतर है। प्रूफ जिद और सिद्ध हो जाती है, परिचय इंट्रोडक्शन है, दी और अपना चल दिए, है ना। तो जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे, क्योंकि जब हम अपने को मोल्ड कर सकेंगे, इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम ब्रेक लगा सकेंगे, मोड़ सकेंगे और अपने संस्कार को, अरे छोड़ो वहां से, जिसको बाबा ने पिछली मुरली में कहा था, सरल स्वभाव, इजीनेस में आओ। जब हम ऐसे कर सकेंगे तो हम आराम से सामना कर सकेंगे, सामना करने का उनमें साहस होगा। क्यों? क्योंकि वी बिकम इजी, जिसको बाबा कई बार मुरलियों में कहता है झुकना अर्थात औरों को झुकाना। ये ना सोचो कि आप झुक गए तो ये गलत है, नहीं, बाबा कहता है झुकना अर्थात औरों को झुकाना। तो अपने को मोल्ड करो, उससे आप सामना कर सकेंगे, क्योंकि यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग नाउ। ठीक है भाई, जिसको जो सही लगे। आपने अपने संस्कार को सरल बनाया और आप सहज स्वभाव से उस परिस्थिति से अपने को बाहर निकाला। ना कोई संकल्प चला, ना कुछ चला, आपका कनेक्शन बाबा के साथ क्लीन और क्लियर। वो कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाएंगे ना। तो बाबा हमेशा कहता है जो गहराई में जाता है वो कभी घबराता नहीं है। वन हु गोज डीप नेवर गेट डिस्टर्ब्ड। जो डीप में जाएगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, जो गहराई में जाएगा वो घबराएगा नहीं, है ना। ज्ञान की गहराई में चले जाना। वट वट इज इट एट द एंड ऑफ द डे, एक्चुअली में है क्या? ये आत्माओं के ऊपर संस्कारों का लेप शेप है। जो बाकी सब आत्माएं उस लेप में घूम रही हैं और हम अपने को एक एक करके उसको उतार रहे हैं। तो आप में और उनमें अंतर है, जिसको बाबा कहता है आप अपनी खाद निकाल रहे हो, वो अभी भी उन खादों में जड़े हुए हैं। तो आप में और उनमें अंतर है। तो इस अंतर को पहचानो और आगे बढ़ो। तभी हल्के होंगे, तभी मोल्ड हो सकेंगे। तो आप हल्के हो जाएंगे, लाइटनेस फील होगी। तो नरम और गर्म दोनों ही होंगे, तब मोल्ड होंगे, है ना। हल्का। तो बाबा कहता है एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। नरम भी चाहिए और गर्म भी चाहिए। तो कोई भी चीज को गर्म और नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। तो यहाँ कौन सी नरमाई है और कौन सी गरमाई है? बाबा कहता है नरमाई है निर्माणता और गरमाई है शक्ति रूप। निर्माणता में अपने अभिमान में ना, अरे नहीं मुझे कैसे कहा, शिव बाबा के बारे में कैसे कहा, छोड़ो। बाबा कहता है नरमाई और गरमाई, निर्माणता में आ जाओ। अभिमान अपमान को साइड करो, उसको कहा जाता है निर्माण स्थिति, जहां पर ना अभिमान की फीलिंग है ना अपमान की फीलिंग है। तो नरमाई और बाबा कहता गरमाई, शक्ति रूप। तो निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा, वही निर्माणता में रह सके। स्नेह नहीं है तो ना रहम दिल बन सकेंगे ना नम्र चित्त। तो कैसे बाबा कनेक्ट करता? तो अभी टाइम हो गया, ये हम कल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से। ये मोल्ड की नरमाई गरमाई
कल करते हैं। तभी हम सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। बाबा ने आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन हम सबको दिया है कि कैसे हम अपने आप को परिस्थिति से निकालना है, निर्बंधन रहना है, बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना है ना। तो आज सारा दिन इस बात की अवेयरनेस रखते हैं कि मैं आत्मा कहीं अटकती तो नहीं हूं, और कहीं अटकती हूं तो तुरंत अपने निर्बंधन होने का और दूसरा मोल्ड होने का संकल्प सामने लाओ, है ना। कि मैं मोल्ड हो सकूं, मोल्ड अर्थात मोड़ना और ब्रेक लगाना। इजी नेचर में आ जाओ। वी डोंट हैव टू प्रूव और जस्टिफाई एनीथिंग, है ना। ठीक, कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। भाई जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति।